तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बाज़ार में मिलने वाली बहुत ही महंगी सी रेसिपी को बहुत ही सस्ते में घर पे आसानी से कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी, इस सेम कटोरी से पूरा मेज़रमेंट करूँगी। आधा कटोरी मैंने घी लिया है, आप यहाँ पे देसी या फिर डालडा घी ले सकते हैं। तो इस टाइम पे तो मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया क्योंकि देसी घी घर में नहीं था। अब यहाँ पे आधा कटोरी घी मैंने जो है डालडा का वो डाल दिया कढ़ाई में। कढ़ाई के फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखना है। अभी घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ही घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो जिस कटोरी से आधा कटोरी घी लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने सूजी लिया है। सूजी का आप लोगों को यहाँ पे बारीक का इस्तेमाल करना है। अगर मोटी सूजी है तो मिक्सी के जार में डाल के हल्का सा क्रश कर लीजिएगा उसको, तो आप लोगों की जो सूजी है वो थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम लोगों ने लो पे कर लेना है और उसी टाइम पे अब हम लोग लगातार सूजी को चलाते हुए सूजी को हमें 1 से 2 मिनट भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट के मतलब लगभग ही हमें सूजी को यहाँ पे रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक आप लोग लो फ्लेम पे इसको भूनेगा, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो फिर क्या होगा कि सूजी बाहर से तो जल जाती है, मतलब वो आपको भुनी हुई लगती है, लेकिन अंदर से उसमें कच्चापन रह जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। अब लगातार इसी तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक बस इसी तरीके से हम इसे भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सूजी को लगभग 2 मिनट के करीब लो फ्लेम पे भून लिया था। अब जिस कटोरी से हमने आधा कटोरी सूजी ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी हम लोग बेसन लेंगे। आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। बेसन को छान के मैंने लिया था तो थोड़ा फूला फूला सा हो गया है। बस ये आधा कटोरी ही बेसन, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे फ्लेम तो उतनी ही रहेगी जितनी मैंने आपको बताई है। बस अब लगातार इसको चलाते रहेंगे। बेसन को अच्छे से सूजी में मिक्स करना है। और फ्रेंड्स सच में रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार बन के रेडी होती है। फर्स्ट टाइम में ही आप लोग इसको परफेक्ट बना लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी रेसिपी आपको अच्छे से समझ में आए। क्या क्या आपको करना और क्या नहीं करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स फेस्टिवल्स पे आप कभी भी इसको बना करके खा सकते हो। मेहमानों को आप दे सकते हो, उसे अगर मिठाई देना चाहते हैं। बिल्कुल हेल्दी रेसिपी घर पे बनेगी और जब भी मन किया तभी आप ये जो मीठा है ये बना करके खा सकते हैं। अब यहाँ पे बेसन को भी लगातार चलाते हुए भूनना। इसका कलर चेंज तो नहीं होगा फ्रेंड्स, और ना ही हमें करना है। जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी, आप पूछ भी सकते हैं घर में बैठे हुए किसी भी या पड़ोसियों को भी ना, मतलब इसकी खुशबू चली जाएगी, इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आने लगती है। तो लगातार इसी तरीके से चलाते हुए इसे हमें कम से भी कम 4 से 5 मिनट के लगभग भून लेना है, जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज है और इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आने लगी है। घी आप देख सकते हैं पहले से कितना रिलीज़ हो चुका है। बस इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। इसी टाइम पे हमने लेना है घर की खाने वाली चम्मच, और उसी चम्मच से 4 चम्मच के करीब हमने लेना है दूध। दूध हम क्यों डाल रहे हैं, एक तो इससे अगर सूजी और बेसन में दाने होते हैं, सूजी बेसन में तो नहीं होते लेकिन सूजी में दाने होते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो मावे जैसा आएगा। बिल्कुल इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मावा नहीं डाला है। इतना अच्छा टेस्ट आएगा 4 चम्मच से ही कि आप लोग इसको खाते रह जाएंगे, आपकी फेवरेट हो जाएगी। अब जब दूध डालेंगे तो उसमें बहुत झाग बनते हैं। जब हमें क्या करना है कि जब तक इसको चलाते रहना है कि जब तक झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। तो बिल्कुल आधे में इसको नहीं उतारना है, लगातार चलाते रहेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं चला रही हूँ वैसे वैसे के जो झाग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। बस हमको इसी तरीके से इसको चलाते रहना है जब तक कि झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि दूध डालने के बाद झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इसको लगातार इसी तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर में झाग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और बेसन का जो टेक्सचर है बेसन और सूजी का वो कुछ इस तरीके का हो चुका है। बस एकदम परफेक्ट है। इसी टाइम पे हम इसको साइड में रख देंगे
अब यहाँ पे एक अलग से बर्तन लेंगे, आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने जो टी पैन होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है। जिस कटोरी से हमने आधा आधा कटोरी करके सूजी और बेसन लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने खांड लिया है। खांड का मैं इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो खांड होती है वो उसका तासीर ठंडी रहती है, गर्मियों में आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोग चाहें तो धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। अगर नहीं लेना चाहते कुछ भी तो नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब जितनी हम लोग चीनी या खांड लेंगे उसका आधा हम लोग पानी लेंगे। तो यहाँ पे उसी कटोरी से, क्योंकि देखिए आधा कटोरी सूजी थी, आधा कटोरी बेसन, तो टोटल 1 कप हुआ। तो 1 कप ही हमें चीनी, खांड या फिर धागे वाली मिश्री लेनी है। अब गैस का फ्लेम हाई पे रखेंगे। हाई पे क्यों रखना है, क्योंकि हमें खांड को मेल्ट होने देना है पानी में, तो हाई पे करना है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे चीनी, जो हमारी खांड थी यानी कि चीनी थी, वो मेल्ट हो गई है। उसके बाद मैंने 1 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाया, क्योंकि खांड बहुत जल्दी से थिक होने लगती है। इसकी जो चाशनी होती है आप देख सकते हैं, मैंने दिखा रही हूँ तार, देखिए तार बनती है लेकिन टूट जाती है। और अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो बहुत चिपचिपा लगता है। और देखिए आप ध्यान से आपने देख लिया, तो चाशनी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, नहीं कि तार बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, तार बन करके टूटनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से बेसन जो था उसको रख लिया है। बेसन सूजी को गैस के ऊपर, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। इसमें मैंने इलायची के दानों को कूट करके डाला है। थोड़ा सा फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी के करीब। इससे क्या होगा कि हमारी जो बर्फ़ी हम बना रहे हैं इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम मार्केट जैसा आएगा। बस उसको मैंने मिला लिया है। मिलाने के बाद अब जो चाशनी हम लोगों ने बनाई थी वो चाशनी को हम लोगों ने इसमें डाल लेना है। तो यहाँ पे चाशनी को डाल देंगे। और फ्रेंड्स अच्छे से इसके अंदर से भी चाशनी को साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि जो चाशनी उसके अंदर लगी रह जाती है। तो सारी चाशनी को आपने इसमें से निकाल लेना है। अब फ्लेम आप मीडियम पे कर सकते हैं, जब ये थोड़ा थिक होने लगेगा तो लो पे कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम पूरी जो बाकी का प्रोसेस है वो करेंगे। लगातार इसको चलाते रहेंगे। जैसे जैसे बेसन और सूजी चाशनी को ऑब्ज़र्व करेंगी, वैसे वैसे वो थिक होती चली जाएंगी। और गैस की फ्लेम को किस टाइम पे ऑफ़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी लगातार इसको चलाते रहिए इसी तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे चल रहे इसमें बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और कुक करना है, जब तक कि थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाता। उसके जो बबल्स हैं वो थोड़ी से मतलब और ज़्यादा नहीं दिखने लगते। आप देखिए थोड़ी देर हमने इसको चलाया तो आप देखेंगे इसके बबल्स कुछ अलग तरीके के लगने लगते हैं और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। तो मतलब ये एकदम परफेक्ट टाइम है इसको उतारने। तो फ्रेंड्स मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया था। लगातार इसको चलाते रहेंगे, कितना चलाना है आगे देखते जाइएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे चलाते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाता है। देखिए थोड़ी देर में कुछ इस तरीके का हो गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद हमारी जो चाशनी हमने डाली थी वो भी बहुत थिक होने लगती है, उसमें दाने बनने लगते हैं, जिससे हमारी जो बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बन के रेडी होती है। अब थोड़ी देर में देखिए जब कुछ इस तरीके का हमारा जो ये मिक्सचर है हो जाएगा, बस इसी टाइम पे कोई भी ट्रे में आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है डाल करके। तो यहाँ पे मैं इसको किसी भी, ये डब्बा था मैंने जो बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए होता है, तो मैंने इसमें यहाँ पे बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर नहीं है तो आप ये टोटली ऑप्शन आप स्किप कर सकते हो। देखिए एकदम परफेक्ट है बर्फ़ी जमने के लिए। बस डाल करके हम लोग इसको सेट कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे, और ये बहुत ही फटाफट से ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो मिठाई है वो ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये टूट गई थी, यानी कि कितनी सॉफ्ट बनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे और आप इसके ऊपर कोई भी सिल्वर का जो मतलब वर्क आता है, जो मिठाई के ऊपर लगता है चांदी का वर्क, वो आप लगा सकते हो। आप किसी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हो और काटने से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट कट रही है, तो कितनी टेस्टी बनी होगी। सच में बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होती है। आप लोगों ने एक बार बनाया तो मेरी गारंटी है बार बार आप यही रेसिपी बनाएंगे, चाहे रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो। तो रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करते आपको पसंद आते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।